नमस्कार, आदाब। आरटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव की। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख थी 29 तारीख। दिन के 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता था और बहुत कन्फ्यूजन है सीट के बंटवारे को भी लेकर, और जिस तरह से लोगों ने अपनी उम्मीदवारी और जिस तरह से नॉमिनेशन फाइल किया गया है उसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। और साथ ही साथ जो मतदाता हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज हैं, क्योंकि 2019 के मुकाबले अगर 2024 के चुनाव की बात की जाए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कन्फ्यूजन क्या है। देखिए, 2019 के चुनाव में 2 राष्ट्रीय पार्टी और 2 क्षेत्रीय पार्टी थी, रीजनल पार्टीज। राष्ट्रीय पार्टी में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के साथ थी शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के साथ थी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना है, लेकिन वो शिंदे गुट है। लेकिन उनके साथ एनसीपी भी है, अजीत पवार गुट। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ भी 3 पार्टियां, उनके साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट है। यानी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों मैदान में हैं, आमने सामने हैं। आप महाविकास अघाड़ी को यूं कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस बना है वो मैदान में है, और एनडीए यानी महायुति वो मैदान में है। कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि जो उम्मीदवार हैं, चेहरे ज़्यादातर वही सारे चेहरे हैं जो मैदान में उतरे हैं, लेकिन पार्टियां बदली हुई हैं। पार्टियां किस तरह से बदली हुई हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 2 हिस्सा हो गया। एक गुट अजीत पवार के साथ है और दूसरा शरद पवार, जो कि उसके फाउंडर हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, लोग उनके साथ हैं। तो वो चेहरे वही हैं, पार्टी अलग हो गई है और अलग अलग राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो इस बार चुनावी मैदान में है। नॉमिनेशन जो फाइल हुआ है उसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि किसने किस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया है। अगर नंबर्स लिए जाएं, जो अभी तक नंबर्स पहुंचे हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो बीजेपी और उसके जो स्मॉल अलायंसेस हैं उनके साथ 152 सीट पर 152 सीट्स पे नॉमिनेशन फाइल किया है, और एनसीपी अजीत पवार गुट जो है उसने 51 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल किया है। शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर, लेकिन 5 सीट उसका ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है कि कौन किस तरफ है और नॉमिनेशन फाइल किया है, क्योंकि टोटल नंबर्स हैं 288 सीट्स। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 102 सीट पे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, 85 सीटों पे एनसीपी एसपी के साथ मिलके नॉमिनेशन फाइल किया है, वो 83 सीट्स पे। और भी वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि बाकी जो बची हुई सीट्स हैं उस पे किसने किस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया है। काफ़ी ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके बच्चे भी चुनावी मैदान में हैं, जैसे अजीत पवार के बेटे भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, राज ठाकरे के बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, नवाब मलिक के बेटे चुनावी मैदान में हैं, और बाबा सिद्दीकी, जिनकी अभी हाल में ही हत्या कर दी गई है, उनके बेटे, जो कि पहले से ही विधायक हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी। तो इस बार का जो रिज़ल्ट होगा वो
काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और चौंकाने वाला होगा, और मतदाता जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन में, क्योंकि वो किस तरफ जाए, किसे वोट करे। क्योंकि जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो शिवसेना के हों, उनके लिए बड़ी दुविधा है कि वो किस तरफ जाएं, शिंदे के शिवसेना की तरफ या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ। अगर एनसीपी की बात करें, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो किस तरफ जाएं, अजीत पवार के एनसीपी की तरफ या शरद पवार के एनसीपी की तरफ। तो ये कन्फ्यूजन का माहौल काफ़ी बना हुआ है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता ये कन्फ्यूजन बना रहेगा। ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों बनी ये आप सब जानते हैं, लेकिन सब ने यही बात कही थी, जब असली और नकली की बात आई थी तो सब ने यही बात कही थी कि सबसे बड़ा जज या जो भी फैसला जनता का होगा, आवाम का होगा, उसे सब मानेंगे। तो यानी फैसले की घड़ी आ चुकी है, जो कि जनता को करना है। यानी फैसले की घड़ी आ चुकी है, जो जनता का फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा, और वही तय करेगा कि वो किसकी तरफ है और कौन असली है, कौन नकली है। इस चुनावी गतिविधियां जो चल रही हैं और जिस तरह की राजनीति चल रही है, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।